बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में जिंदगी दिखने में बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन इस गांव की हवा में एक अजीब सा डर घुला हुआ था। ऐसा डर जिसे कोई खुलकर कह नहीं पाता था। इस डर की शुरुआत हुई थी उस दिन से जब गांव में एक डोसा वाली आने लगी। वो रोज एक ही समय पर आती, ठेले पर गरम गरम डोसे बनाती और मीठी सी मुस्कान के साथ लोगों को खिलाती। उसका डोसा इतना स्वादिष्ट होता कि जिसने एक बार खा लिया वो अगली बार खुद चलकर उसके पास पहुंच जाता। कोई नहीं जानता था कि उस स्वाद के पीछे क्या छुपा है। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जो लोग शाम को डोसा खाते वे अगली सुबह दिखाई नहीं देते। पहले एक, फिर दूसरा और फिर कई लोग यूं ही गायब होने लगे। गांव वालों में खौफ फैल गया। हर रात लोग अपने घरों के दरवाजे कसकर बंद करने लगे और हर सुबह डरते डरते एक दूसरे से पूछते, आज कोई गायब तो नहीं हुआ? लेकिन सच अभी भी सबकी नज़रों से छुपा हुआ था। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इन सब के पीछे वही डोसा वाली है, जो लोगों को डोसा खिलाकर गहरी नींद में सुलाती और फिर उन्हें उठाकर जंगल के भीतर अपनी रहस्यमयी गुफा में ले जाती थी। वहाँ क्या होता था ये जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गांव वाले बस इतना जानते थे कि खतरा बहुत पास है, मगर उसका चेहरा अब तक सामने नहीं आया है। और यहीं से उस रहस्य की कहानी शुरू होती है जो इस गांव की किस्मत बदलने वाली थी। अरे भाई रामू, आज वो डोसा वाली अभी तक नहीं आई क्या? नहीं भाई, मैं भी तो कब से उसी का इंतजार कर रहा हूँ। रोज तो सूरज ढलते ही आ जाती थी। कुछ भी कहो भाई, उसके हाथ का डोसा बड़ा ही कमाल का होता। एकदम नरम नरम, ऊपर से वो गाढ़ी नारियल की चटनी और साथ में सांभर और हरी चटनी। अरे बस नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। अरे बस कर यार, डोसे की बात मत कर, मेरे पेट में भी भूचाल आ गया है। भाई सच बोलूं, आज उससे डोसा नहीं खाया तो काम करने का मन ही नहीं करेगा। सब्र रख, आई जाएगी। वो कभी बिना बताए नहीं जाती। हे भगवान, आज तो जल्दी भेज दे उसे। डोसा ले लो, डोसा, गर्मा गर्म डोसा। अरे डोसा वाली, एक डोसा लगाना जरा। हाँ, मुझे भी एक वेरा दो। हाँ बाबूजी, अभी लगाती हूँ। वैसे आज तुमने आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? बस बापूजी, आज काम थोड़ा ज्यादा था। ये लो आपका गर्मा गर्म डोसा। अरे वाह, आज तो ऊपर वाला मेहरबान है। पहली ही बार में 2 आदमी हाथ लग गए। भाई कुछ भी कहो, इसके डोसे की बात ही अलग है। हाँ भाई, ये तो है, लेकिन मुझे तो अब नींद सी आ रही है। हाँ यार, मुझे भी अब नींद सी आने लगी है। इससे पहले कोई और यहाँ आ जाए, मैं इनको लेकर निकलती हूँ। कौन हो तुम, और तुमने हमें क्यों बंदी बनाया है? छोड़ दो हमें। क्यों? तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही हूँ जिसे तुमने चुड़ैल कहकर मार डाला था। क्या तुम वही शांति हो? लेकिन वो तो। हाँ, मर चुकी थी ना। लेकिन तुम जिंदा कैसे हो? मैं जिंदा कहाँ हूँ, मैं तो एक चुड़ैल हूँ जो तुमसे अपना बदला लेने आई हूँ। छोड़ दो हमें, हमने तो सब प्रधान के कहने पर किया था। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। छोड़ दूँ तुम्हें? कभी नहीं। अगर मैंने तुम सबको नहीं मारा तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन हमने तो कुछ किया ही नहीं। इसमें तो उस प्रधान की गलती है जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया। हमें जाने दो। चिंता मत करो, तुम्हें और उस प्रधान को मैं एक साथ मारूंगी। हे भगवान, हमें बचा लो इस चुड़ैल के प्रकोप से।
बाबा जी, अब तो हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। पहले रामू गायब हुआ, फिर कालू, और कल रात तो पटेल जी का बेटा भी लापता हो गया। बाबा जी, रात को सुनसान गली से अजीब सी पायल की आवाज आती है और उसके बाद कोई ना कोई गायब हो जाता है। ये साधारण आत्मा का काम नहीं है, यहाँ किसी प्रेत या दुष्ट शक्ति का साया है। तो क्या हमारा गांव श्रापित है बाबा? श्रापित नहीं, लेकिन किसी ने काली साधना की है। ये सब उसी का परिणाम है। काली साधना? हाँ, और जब तक मैं विशेष हवन नहीं करूंगा तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। बाबा, जो भी करना हो जल्दी कीजिए। गांव की औरतें बच्चों को लेकर मायके भाग रही हैं, लोग घरों में ताले लगा रहे हैं। आज आधी रात को मैं अपने आश्रम में हवन करूंगा, लेकिन ध्यान रहे, जब तक मैं वापस ना आऊं कोई भी सूरज ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। बाबा, जो भी करना हो जल्दी कीजिए। गांव वाले डर के साए में जी रहे हैं। मैं अभी अपने आश्रम जाकर गुप्त हवन करूंगा। मंत्रों की शक्ति से सच सामने आएगा और फिर मैं लौटकर इस समस्या का समाधान करूंगा। डोसा ले लो, डोसा, गर्मा गर्म डोसा। अरे डोसा वाली, तुम यहाँ? हाँ प्रधान जी, सोचा आज आपके दरबार में भी अपने डोसे का स्वाद पहुंचा दूं। अरे वाह, बड़ा नाम सुना है तुम्हारे डोसे का। आज हम भी देख लें कि आखिर क्या जादू है तुम्हारे हाथों में। जादू नहीं मालिक, बस थोड़ा सा मसाला और थोड़ा सा प्यार। तो जल्दी लगाओ, भूख भी जोर की लगी है। अभी लगाती हूँ मालिक। और हाँ, एक डोसा मेरे इस पहलवान के लिए भी लगा लेना। हाँ भाई, हम भी देखें जरा कितना स्वाद है इसमें। जैसा आप कहें मालिक, एक खास डोसा आपके लिए और एक आपके रक्षक के लिए। अरे वाह डोसा वाली, तेरा डोसा तो सच में कमाल है। ऐसा स्वाद तो शहर में भी नहीं मिलता। अब है बड़ी अजीब सी नींद आ रही है। हत्या काम, यही सही मौका है। अब तेरी बारी है प्रधान। अरे प्रधान जी कहाँ गए? और वो डोसे वाली, कहीं प्रधान जी भी तो और लोगों की तरह गायब तो नहीं हो गए? ये बात मुझे तुरंत बाबा जी को बतानी होगी। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, प्रधान जी भी गायब हो गए हैं। जल्दी चलो, उन्हें बचा लो। क्या कह रहे हो? मुझे पता चल गया है कि इन सब के पीछे कौन है। चलो मेरे साथ। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मुझे नहीं पहचाना प्रधान? मैं भी शांति हूँ, जिसे तुमने चुड़ैल कहकर मार दिया था। क्या तुम वही शांति हो? लेकिन तुम तो... हाँ सेठ, जो तुम सोच रहे हो वही हुआ था, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ तुमसे अपना बदला लेने, एक चुड़ैल बनकर। और आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे। अरे रामू, श्याम, दोनों बचाओ मुझे। रुक जाओ। ओह, तो तुम भी यहाँ हो। लेकिन आज मुझे कोई नहीं रोक सकता इस सेठ को मारने से। जब तक मैं इसे न मार लूं, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें अभी अपने मंत्रों की शक्ति में बांधता हूँ। फोड़ दूंगी।
अब सबसे पहले इस प्रधान को ही मारती हूँ। ये तूने क्या किया चुड़ैल? मैंने तो सिर्फ अपना बदला पूरा किया और अब मुझे मुक्ति मिल गई। मैं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। इसके बाद लोगों का गांव में गायब होना बंद हो गया और फिर एक दिन डोसा ले लो, डोसा, गर्मा गर्म डोसा।